नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरा हरियाणा। हरियाणा राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग के बाद अब सियासी पारा और चढ़ गया है। कांग्रेस ने पार्टी लाइन से हटकर वोट करने वाले 4 विधायकों को शो कॉज नोटिस जारी किया है। दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पार्टी प्रभारी बी.के. हरिप्रसाद ने इन विधायकों के नाम सार्वजनिक किए और साफ संकेत दिया है कि जवाब संतोषजनक नहीं मिला तो कड़ी कार्रवाई तय है। नोटिस पाने वाले विधायकों में नारायणगढ़ से शैली चौधरी, पुन्हाना से मोहम्मद इलियास, हथीन से मोहम्मद इजराइल और सढौरा से रेणुवाला शामिल है। पार्टी हाईकमान इन चारों से बेहद नाराज बताया जा रहा है और उनसे लिखित में जवाब मांगा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि 5वां विधायक वो कौन है जिसका नाम अभी तक सार्वजनिक नहीं किया गया है। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि क्या इन विधायकों की सदस्यता जा सकती है। कानूनी विशेषज्ञों के मुताबिक राज्यसभा चुनाव सदन की कार्रवाई का हिस्सा नहीं होता, इसलिए सीधे तौर पर दल बदल विरोधी कानून लागू नहीं होता। ऐसे में कांग्रेस इन विधायकों को सस्पेंड या निष्कासित कर सकती है, लेकिन इससे उनकी विधायकी पर तुरंत असर नहीं पड़ेगा। हालांकि मामला यहीं खत्म नहीं होता। अगर ये विधायक आगे चलकर विधानसभा में पार्टी व्हिप का उल्लंघन करते हैं तो दल बदल विरोधी कानून के तहत कार्रवाई हो सकती है, जिसमें उनकी सदस्यता तक जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट भी इस तरह के मामलों में पहले स्पष्ट रुख दे चुका है। एक और तरीका यह भी है कि अगर ये विधायक खुद से इस्तीफा पार्टी से देते हैं और दल बदलते हैं, तब इनकी विधायकी भी जा सकती है। शो कॉज नोटिस मिलने के बाद अब इन विधायकों को तय समय के भीतर लिखित जवाब देना होगा। उन्हें ये स्पष्ट करना होगा कि उन्होंने पार्टी के निर्देशों के खिलाफ जाकर वोट क्यों किया। अगर जवाब तकनीकी गलती या किसी गलतफहमी पर आधारित होता है तो पार्टी नरमी बरत सकती है, लेकिन कमजोर या गोलमोल जवाब मिलने पर कार्रवाई तय मानी जा रही है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि पार्टी से निष्कासन से भी बड़ा झटका भविष्य में टिकट कटने का होता है, जो इन विधायकों के सियासी भविष्य को प्रभावित कर सकता है। इस पूरे मामले ने कांग्रेस के अंदर की गुटबाजी को फिर भी उजागर कर दिया है। चर्चा है कि नोटिस पाने वाले कुछ विधायक पार्टी के अलग अलग खेमों से जुड़े हैं, जिसमें अंदरूनी संघर्ष खुलकर सामने आ रहा है। वोटिंग के दिन भी कई दिलचस्प घटनाएं सामने आई। शैली चौधरी विधानसभा गेट पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की टीम से जुड़े लोगों के साथ दिखाई दी, जबकि मोहम्मद इलियास वोटिंग के बाद सीएम से मिलने पहुंचे। इन घटनाओं ने सियासी अटकलों को और हवा दे दी है। राज्यसभा चुनाव को लेकर एक और विवाद भी सामने आया, जो अब भारत निर्वाचन आयोग तक पहुंच चुका है। 2014 के एक सर्कुलर के मुताबिक मंत्री, सांसद, विधायक या अन्य पदाधिकारी किसी चुनाव में काउंटिंग एजेंट नहीं बन सकते। इसके बावजूद हालिया चुनाव में भाजपा की ओर से मंत्री और कांग्रेस की ओर से कुछ विधायकों को काउंटिंग एजेंट बनाया गया। इसको लेकर शिकायत दर्ज कराई गई है और जल्द ही कार्रवाई की मांग की गई है। कुल मिलाकर ये मामला कांग्रेस के लिए सिर्फ अनुशासनात्मक कार्रवाई का नहीं, बल्कि संगठन को संभालने की भी बड़ी चुनौती बन गया है। एक तरफ पार्टी अपने विधायकों पर सख्ती दिखा रही है, तो दूसरी ओर गुटबाजी और क्रॉस वोटिंग ने उसकी रणनीति पर सवाल खड़े कर दिए हैं। वहीं भाजपा के लिए ये मौका है कि वो इस मुद्दे को राजनीतिक रूप से भुनाए और कांग्रेस की अंदरूनी कमजोरी को जनता के सामने उजागर करे। तो आप देखेंगे कि कुल मिलाकर जो 4 विधायकों के नाम सार्वजनिक किए गए हैं, हालांकि 5 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की, लेकिन 5वां किसका नाम है अभी तक सार्वजनिक नहीं हुआ है। लेकिन 4 विधायकों पर जो है वो पार्टी कार्रवाई कर सकती है और कार्रवाई भी करेगी जब संतोषजनक जवाब नहीं मिलेगा। इसके अलावा विधायकी कब जा सकती है वो भी हमने आपको बता दिया कि अभी ऐसा नहीं लग रहा है कि विधायकी पर तुरंत खतरा जो है वो मंडरा रहा है। लेकिन अगर ये विधायक खुद से पार्टी से अलग होते हैं, ऐसी स्थिति में जो है दल बदल कानून जो है वो लागू हो सकता है। और दल बदल विरोधी कानून जो है वो अगर पार्टी उनको निष्कासित करती है या कुछ ऐसा कुछ पाया जाता है, तभी ये लागू हो सकता है। अदरवाइज जो है कह सकते हैं कि अभी इनकी विधायकी जो है वो खतरे में नहीं है। लेकिन कांग्रेस जो है वो एक्शन मोड में नजर आ रही है, लेकिन गुटबाजी जो है वो स्पष्ट तौर पर कांग्रेस में देखी जा सकती है। बीजेपी के लिए ये बड़ा अवसर है कि इसे किस तरीके से वो भुना सकती है और अपनी पार्टी को मजबूत कर सकती है।
लेकिन इन सब के बीच एक दिलचस्प बात यह रही कि इंडियन नेशनल लोकदल ने जिस तरीके का स्टैंड लिया, एक तरह से कह सकते हैं कि इंडियन नेशनल लोकदल ने जिस तरीके से दोनों ही पार्टियों से दूरी बनाई, इस समय सिर्फ उसी की चर्चा जो है सबसे ज़्यादा हो रही है, खास करके अभय सिंह चौटाला की, कि उन्होंने जो फैसला लिया है। हालांकि कांग्रेस ये कह रही है कि इनेलो जो है वो बीजेपी की बी टीम है क्योंकि उन्होंने वोटिंग नहीं की, और बीजेपी ये कह रही है कि वो कांग्रेस की बी टीम है, उन्होंने वोटिंग नहीं की। तो जाहिर तौर पर, क्योंकि अगर अभय सिंह चौटाला की पार्टी के जो 2 विधायक हैं इनेलो के, डवाली से आदित्य चौटाला, रानिया से अर्जुन चौटाला, अगर वोटिंग करते किसी भी दिशा में, तो परिणाम जो है वो जाहिर तौर पर बदलता। अगर कांग्रेस के पक्ष में करते तो कांग्रेस का एक राज्यसभा सांसद बना है, वो भी कह सकते हैं कि 0.66 के मार्जिन से, और अगर वोटिंग कांग्रेस के पक्ष में होती तो 2 वोट ज़्यादा मिलते, और अगर वोटिंग बीजेपी के पक्ष में होती तो जाहिर तौर पर कांग्रेस के हाथ से ये राज्यसभा सीट जो है वो जा सकती थी। ऐसे में अभय सिंह चौटाला की ओर से जिस प्रकार से फैसला लिया गया, जनता की भावनाओं को उन्होंने बताया कि उनके ऊपर जो है उन्होंने अमल किया, और जनता ने कहा कि दोनों ही पार्टियों से दूरी बना के रखे, तो उन्होंने दूरी बना के रखी, और जाहिर तौर पर दोनों पार्टियों को, बीजेपी और कांग्रेस को, एक एक राज्यसभा सीट जो है वो मिली है। लेकिन कांग्रेस को बड़ी मुश्किल से मिली है। 5 क्रॉस वोट हुए, 4 वोट रद्द हो गए। तो जाहिर तौर पर इस कसम के बीच जो है कहीं ना कहीं दोनों पार्टियों को एक एक सीट जरूर मिली है, लेकिन कांग्रेस की अंदरूनी कलह जो है वो खुलकर सामने आई है। आप इस पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप देख रहे हैं मेरा हरियाणा। नमस्कार।